जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आर्टिकल 243 में जो अमेंडमेंट हुकूमत ने पेश की है आज सेनेट में, जिस पे मजीद जो है वो कमिटीज़ के अंदर बहस भी जारी है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो हायरार्की है उसमें किस किस्म की तब्दीली की गई है? क्योंकि अब इसमें कहा गया है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे। क्या मायने हैं इसके? शहजाद भाई, जो वन लाइनर में कह दूं ना कि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है या जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है वो अब यहां से होगा जी। जो एक सिनर्जी लाने के लिए, जॉइंट प्लानिंग के लिए, जॉइंट ऑपरेशन प्लान, जॉइंट ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, जॉइंट रिस्पॉन्सेज, तो इसको एक ओवरआर्चिंग एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर आप समझ लें कि वो बनाया गया है, जिसमें क्योंकि लैंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसलिए इसका सरबराह बनाया गया जी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे ना जो देखने सुनने वाले उनको पता होना चाहिए कि जो हमारी लैंड स्ट्रेटजी है वो लीड करती है जी हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी पूरी को। लैंड स्ट्रेटजी से मेरा मतलब यह है कि आपकी लैंड स्ट्रेटजी होती है, एयर स्ट्रेटजी होती है, नेवल स्ट्रेटजी होती है। तो जो लैंड स्ट्रेटजी है वो मेन लीड में है। फिर हमारा जो थ्रेट है पाकिस्तान को, जो प्रॉक्सीज की शक्ल में वेस्टर्न बॉर्डर पे है, फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, फिर जिस तरीके से मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ या जिस एस्केलेशन लेडर पे इंडिया लेके गया है और इंडियन एप्लीकेशन को सामने देखते हुए, तो विद इन द मिलिट्री स्ट्रेटजी जो लैंड फोर्सेस की स्ट्रेटजी है वो लीड में होती है। तो इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मौजूद समझा गया है कि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तमाम ऑफ कोर्स जो इनके फिर एयर चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी होती है आर्म्स फोर्सेस की, वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। एक कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर और ऑपरेशनली कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया है। पहले हमारे पास चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो बेसिकली दैट इज अ कमेटी, दैट इज नॉट एन ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जी, कि वो ऑर्डर्स जारी करे या ऑपरेशनल प्लान्स बनाए या वॉर गेम करे ऑपरेशनल प्लान्स को। वो तीनों फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के लिए थी फॉर डिफरेंट, और बजट की डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, इस तरह की चीजें होती थी। अभी जो पाकिस्तान का शहजाद रिस्पॉन्स, सॉरी, अभी जो पाकिस्तान का रिस्पांस किया ना जी, कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि जी हमने रिस्पांस तो बड़ा अच्छा दिया, तो ये एक इंडिविजुअल्स की फिनेस जरूर थी जी। आर्मी चीफ उसको लीड करते, एयर चीफ भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, नेवल चीफ भी कोऑर्डिनेशन में। तो ये तीनों इंडिविजुअल्स ने मिलके एक बैठ के डिफेंस ऑफ कोर्स अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके एक प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त रिस्पांस किया। बट उसका कोई लीगल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फ्रेमवर्क नहीं है। वो फिर ये नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल्स की तो ये बताइएगा कि मतलब हायरार्की में अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे वो बेसिकली हेड कर रहे होंगे तीनों फोर्सेस को, नेवी, एयरफोर्स और जो आम हमारी बड़ी फौज है उसको भी? जी बिल्कुल हेड कर रहे होंगे, लेकिन जो चीजें ना जी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें मसलन हो गई कि जी प्रमोशंस होनी है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी कैसे चलनी है, वो जो कमांडर्स होते हैं जो स्पेशलाइज जिनका काम है, ऑफ कोर्स वो अपना अपना लेकर आएंगे। एक देखा जाएगा कि फ्यूचर की थ्रेट को भी देखे ना। पाकिस्तान जैसे आपने लेट्स से कि आपने टॉप ऑफ द लाइन कोई मशीन लेनी है, आपने एयरक्राफ्ट लेना है जो मुकाबला कर सके, लेकिन आप समझते हैं यार मेन थ्रेट तो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर देना चाहिए या मिसाइल्स में हमें ज्यादा जाना चाहिए, तो बजट की हमने कैसे करनी। बट जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है मोस्टली इट विल कम फ्रॉम दी मिलिट्री चीफ, चाहे एयर चीफ होंगे, नेवल चीफ। मुझे इसमें ये भी बताइएगा जाहिद महमूद साहब कि एक और ओहदा जो बढ़ाया गया है वो है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, और ये कहा गया है कि वजीर आजम अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। तो ये जो स्पेसिफिक कमांड होगी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, क्या ये हमारे मिसाइल्स और खासतौर पर बिलखसूस जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे मुतल्लिक है? जी बिल्कुल। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को इस वक्त जो थ्रेट है ना जी, ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई है ये फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, और जिस तरीके से वहां पे वॉर की अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं इधर लीडरशिप को, तो वो किसी वक्त भी एस्केलेशन लेडर पे कहीं भी जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू द सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज के साथ है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी भी उधर से होनी है। तो ऑफ कोर्स ये ओहदा भी जो है ये 3 स्टार होगा, और सिर्फ जो आर्मी चीफ का और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा है वो 4 स्टार होगा जी। आर्मी चीफ का और जितने एयर चीफ जैसे होंगे वो भी 4 स्टार होंगे, फ्लैग ऑफिसर जो होंगे, और इसी तरह नेवल चीफ भी 4 स्टार होंगे जी। सही है। और फील्ड मार्शल का जो है वो फील्ड मार्शल इज नॉट एन ओहदा जी, ये तो एक ऑनरेरी रैंक है जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज कैरिंग, बट बेसिकली इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जी। और वो जो बताया हुआ है कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट होंगे या फील्ड मार्शल है या मार्शल ऑफ एयर फोर्सेस हैं, अब उनका जो ये टाइटल है, जो प्रिविलेज उनको दी गई है
वो जो है लाइफ टाइम होगी। लेकिन ये बताइएगा कि इसमें जो एक और शिकायत की गई उसमें कहा गया कि 248 के तहत इनको इस्तिस्ना हासिल होगी। अब फील्ड मार्शल का तो जैसे आपने कहा एक एजाजी ओहदा है, वो ऑपरेशनली तो कोई कमांड नहीं उनके पास होती, ना वो फैसला कर रहे होते बतौर फील्ड मार्शल, तो फिर ये जरूरत क्यों महसूस की गई इस्तिस्ना देने की इसको? अच्छा, देश के शहजाद साहब, ये जो फील्ड मार्शल का या जो फ्लीट एंड एयर का वो होता है, जो भी बनाया जाता है, ये उनकी वॉर परफॉर्मेंस या सर्विसेज टू द नेशन पे एक ऑनर दिया जाता है। इनके ये जो लाइक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो जारी रहेंगी, बट वो अपना ओहदा, अपना टाइम पीरियड, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जब उनका टाइम पीरियड पूरा होगा एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ही विल रिलिंक्विश दी कमांड। फिर नए सीडीएफ भी बन जाएंगे, लेकिन ये ताहयात फील्ड मार्शल ही कहलाएंगे और अपनी पर्क्स प्रिविलेजेस इनको मिलती रहेंगी जी। इसी तरह अगर एयर के आप बनाते हैं या नेवल बनाते हैं, तो उनको भी जब अगर वो बनते हैं उस वक्त, तो उनको भी वो कंटिन्यू रहेगा। वो जिस चीज को देगा उसके फिर रिमूव करने के भी आपको देख ली आपने प्रोसीजर्स दे दी गए। वो जैसे प्रेसिडेंशियल इंपीचमेंट है, इट इज मोर लाइक दैट, ऑलमोस्ट द सेम जी। मुझे जरा क्विकली इस पे तफसील से वैसे बात करनी थी, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन कल जो हमारे डायलॉग हो रहे थे अफगान तालिबान के साथ, उसमें अब एक स्टेलमेट आ गया है, बिला नतीजा वो खत्म हो गए हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ख्वाजा के जो सीज फायर थी वो तो कंटिन्यू करेगा, बट व्हाट डू यू फोरसी नाउ कि आगे क्या होगा अगर बात मुज़ाकरात से हल नहीं हुई है तो? देखिए, ये ट्रांसेंड करता रहता है शहजाद साहब। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली जो डेलीगेशन वहां पे आया हुआ था, वो अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेके नहीं आया था जी। वो अपना एजेंडा लाए थे, प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया का एजेंडा लेके आए थे, और इलीगल स्पेक्ट्रम और जो वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ वो एजेंडा लेके आए थे। तो ये बातचीत तो किसी वक्त भी हो सकती है जी, इसको रूल आउट नहीं किया जाता, और डायलॉग और वॉर के बीच में चीजें चलती रहती हैं। ऑफ कोर्स टेररिज्म थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉक्सी स्टेट जो है, जो इंडिया स्पॉन्सर है, वो उसने तो आपको ऑलरेडी संदूर का उसने कंटिन्यूटी की हुई है जी, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ऑफ कोर्स, और अगर दैट्स व्हाई द कंट्रोल ऑफ द टॉक्स वर विद समबडी एल्स जी, जो वहां पे बैठा हुआ था डेलीगेशन, ना वो तो मुझे ना तो एम्पावर्ड लगता था और ना उनकी नीयत थी। डिविसिव है अफगानिस्तान की सिचुएशन, इवॉल्विंग है। इट इज नॉट दैट गुड फॉर तालिबान एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा। वहां पे अंदर भी बहुत से प्रेशर्स है डेवलप हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ, मुझे अंदाजा है कि अगले महीने, 1.5 महीने में हम एक नई एनवायरनमेंट जरूर मैं इस रीजन में देख रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रॉक्सी है, ये थोड़ी सी प्रोटेक्टेड चलती रहेगी। पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज है शहजाद साहब कि आपका रिस्पॉन्स क्या जाना है जी, चाहे वो प्रॉक्सी करे या जो भी करे। जब अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस चीज के शवाहिद मिलेंगे कि ये एक्टिविटी वहां से जनरेट हुई है, तो पाकिस्तान विल टेक ऑन दैट एक्टिविटी। हार्ड ऑप्शन, डेंजरस ऑप्शन है। दोनों कंट्रीज का नुकसान जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान, देखिए, पावर स्पीक्स। आपने पीस और स्टेबिलिटी करनी है तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना होगा जी। ये जो लोग जहाँ पे बड़े पॉपुलर वो बात करते हैं ना, ये आइडियलिज्म से बातें नहीं होंगी, रियलिज्म से बातें होंगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी यही कहा गया है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के लिए तमाम ज़रूरी ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।